बिहार के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा को लेकर रविवार को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देर रात ही स्टेशन पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति तब बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई। नाराज छात्रों ने ट्रेन के आगे बैठकर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ किए जाने की भी सूचना है। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी स्टेशन पहुंचे। मौके पर आईजी जितेंद्र राणा, एसपी समेत कई आलाधिकारी कैंप पर रहे। हंगामे के दौरान आईजी जितेंद्र राणा को हल्की चोट भी आई। उसके बाद वहीं रूपसपुर थाना प्रभारी मामूली रूप से घायल हो गए। अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे थे और ट्रेन की परिचालन बाधित कर रहे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद भी काफी देर तक स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है तथा स्थिति सामान्य है। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन अब माहौल जो है वो शांत है। हालांकि अभ्यर्थियों की जो नाराजगी थी, उनका यही कहना था कि ट्रेन की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, जिससे हम एग्जामिनरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे अब आगे क्या कुछ हो पाता है। किस वजह को लेकर हंगामा हुई और आगे क्या कार्रवाई? एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनर्स जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे अथॉरिटी के सामने रखा और वहाँ से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुँचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी लोगों ने रोक दिया। धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, स्पेशल ट्रेन। और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्ज़ाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही टाइम पर पहुँचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग 1 रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुंचा देंगे। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहाँ ये पहुंच सकते थे 7 बजे तक, है ना। और इनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से शुरू। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम को हमको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उसका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़फोड़ किया? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया
तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ के निकल गए। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे मतलब जिस तरह से वो बार बार मतलब एडमेंट होकर के कि हमको कैंसिल ही कराइए एग्जाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उनसे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव पे किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है, तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम मतलब जो लोकल पुलिस जीआरपी आरपीएफ सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी मतलब बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल हो गए हैं। तो वो स्टोन पेल्टिंग क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफ़ी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए मतलब एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए, तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर, लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ जो है कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं? ट्रेनें जो है क्योंकि इस रूट की जो मतलब मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन चूँकि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से निकाल दिया डाइवर्ट करके, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़ फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अब ये आकलन होगा। में तोड़ फोड़ हुई है? तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके वो एफआईआर होगी? हाँ, ये एफआईआर तो ये मतलब पुलिस का विषय है, जीआरपी और मतलब ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। ठीक, थैंक यू सर।